राजधानी से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट बार और रेस्टोरेंट को लेकर सख्त हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज इस मामले में रांची डीसी को, रांची एसएसपी को और उत्पाद आयुक्त को तलब किया और स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि 12 बजे के बाद कोई भी बार नहीं खुलने चाहिए। जो नियम और शर्तें हैं उनके अनुसार ही कार्यपालन होना चाहिए। यह भी कहा कि अगर पुलिस तैनात होती, मुस्तैद होती तो एक्सट्रीम बार में हत्या नहीं हुई होती। लेकिन जो सबसे गंभीर बात आज झारखंड हाईकोर्ट ने कही कि अब मोहल्लों में बार खुलने लगे हैं और इन बार के चलते महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि मंदिरों और शैक्षणिक स्थलों के बगल में भी जो बार खोले गए हैं उसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट चिंतित है और इसको लेकर क्या नियम है उस पर इस वक्त समीक्षा चल रही है। बाकायदा सारे पदाधिकारी जिला प्रशासन के उस पर समीक्षा कर रहे हैं। हम रुक करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। न्यायालय की रडार पर मदिरालय, झारखंड हाईकोर्ट की रडार पर मदिरालय। रांची डीसी, रांची एसएसपी और उत्पाद आयुक्त को कोर्ट ने किया था तलब। अधिकारियों को कोर्ट के सख्त निर्देश। स्कूलों और मंदिरों के समीप मदिरालय चलाने वालों पर कानून का डंडा। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थान और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं। बार लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन में किसी तरह की रियायत नहीं। रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में खुले न दिखे बार एवं रेस्टोरेंट। रांची के मोराबादी स्थित एक बार को देर रात तक खुले रहने पर कोर्ट का संज्ञान। मेन रोड के एक्सट्रीम बार में गोलीकांड से डीजे चलाने वाले युवक की मौत का भी मामला। पुलिस रखती नजर तो नहीं होती रांची के एक्सट्रीम बार में हत्या। हाईकोर्ट ने कहा है मोहल्लों में, स्कूलों और मंदिरों के समीप कैसे खुल गए बार। झारखंड हाईकोर्ट सवाल पूछ रही है। झारखंड हाईकोर्ट की रडार पर राज्य के बार व रेस्टोरेंट। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, हाईकोर्ट ने आज सख्त एक्शन लिया है, बाकायदा पदाधिकारियों को बुलाया और निर्देश भी जारी कर दिए। कई तरह की जानकारियां भी मांगी गई हैं। ये स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के बगल में भी बार खुल गए हैं, जिनको लेकर हाईकोर्ट भी चिंतित है कि आखिर मोहल्लों में अगर बार चलेंगे तो मोहल्ले की महिलाएं कहां रहेंगी। दीपक जी बिल्कुल, देखिए मोराबादी में एक बार संचालित है जो देर रात तक चलता है और एक्सट्रीम बार में जिस तरीके से हत्या की घटना घटी है, इसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और रांची एसएसपी, रांची डीसी और उत्पाद आयुक्त को आज तलब किया था। झारखंड हाईकोर्ट में ये तीनों अधिकारी पहुंचे थे और जब मामले को सुनवाई हुई तो सुनवाई के दरमियान झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की कि शैक्षणिक संस्थान और मंदिरों के आसपास बार, रेस्टोरेंट जो संचालित है उस पर कड़ी जो है वो आपत्ति जताई और साफ तौर पर निर्देश दिया कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान या फिर मंदिरों के इर्द गिर्द बार और रेस्टोरेंट संचालित करने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाए, लाइसेंस नहीं निर्गत की जाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट ने आज सख्त रुख अख्तियार किया है और कड़ी कह सकते हैं कि आपत्ति जताई है, नाराजगी जाहिर की है और साफ निर्देश दिया है कि झारखंड प्रदेश में खासतौर पर राजधानी रांची में जिस तरीके से हर एक टोले मोहल्ले में भी अब बार खुलने लगे हैं, तो ऐसे में बार और रेस्टोरेंट को जो संचालित करने का जो टर्म ऑफ कंडीशन है उसके तहत ही जो है वो बार और रेस्टोरेंट संचालित करने का लाइसेंस दे, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति ना हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि गली मोहल्ले टोलों में अगर रेस्टोरेंट और बार अगर खुलती है तो आसपास पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर ये मामला जरूर हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है और जो मोहल्लों की बात हो रही है तो मोहल्लों में अभी कड्रू का ही एक मामला है। ऊना कर एक रेस्टोरेंट, बार, लाउंज भी है, रेस्टोरेंट भी है। वहां मंदिर के ठीक बाउंड्री के बगल में यह बार चल रहा है, जिसको लेकर भी कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन मामला अभी तक प्रशासन की नजर में नहीं आया है या जानकारियां नहीं ली गई हैं। बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सहयोगी का चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, बार और रेस्टोरेंट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट काफी सख्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने पदाधिकारियों को तलब किया, कई तरीके के नियम है। क्या नियमों के दायरे में ये बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं जिस तरीके से राजधानी में चलाए जा रहे हैं? देखिए अभिषेक, विडंबना कही है या दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी बार, रेस्टोरेंट या फिर जो शराब की दुकानें हैं वो राज्य सरकार खुद चला रही है।
चाहे मंदिर के या फिर जितने भी धार्मिक चंदन, स्थल हैं सुधारना उनके चाहूंगा, बगल में बार हो, रेस्टोरेंट नहीं स्कूल चला रही। कॉलेज हो, या फिर जिस तरीके से चंदन, बार और रेस्टोरेंट प्राइवेट पार्टियां चला रही हैं, लेकिन शराब की जो दुकानें हैं वो सरकार चला रही है। चंदन, शराब की दुकानें, जी अभिषेक, मैं उसी में आने वाला था। जो शराब की दुकानें हैं, जितने भी शराब की दुकानें हैं, वो तमाम शराब दुकानें जितने भी चलाई जा रही है, तमाम शराब दुकानें जो हैं वो सरकार चला रही है। और आप देखे होंगे शाम के वक्त जब भी शराब की दुकानों के बगल में बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ियां आती हैं, वाहनें आती हैं, उसमें से ड्राइवर निकलते हैं और शराब की दुकानों से जाकर शराब वो खरीदते हैं। वो किनके होते हैं? पदाधिकारियों के होते हैं। क्या उनके नजर में वो नहीं दिखाई पड़ता है? तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार खुद इस दिशा में सरकार को पहल करना होगा। जिस तरह हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को लेकर निर्देश जारी किया है, और आज हाईकोर्ट में जिस तरीके से उपायुक्त हो या फिर एसएसपी या फिर उत्पाद आयुक्त जिन्हें तलब किया गया है, और इस मामले को लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई है कि जिस तरीके से बार का संचालन हो रहा है, रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है, बार रेस्टोरेंट का, और शराब की दुकानें जो मंदिरों के बगल में या फिर धार्मिक स्थलों के बगल में चलाई जा रही है, या फिर शैक्षणिक संस्थानों के बगल में जो संचालित हो रही है दुकानें, उन पर कहीं ना कहीं कैसे कार्रवाई होगी जब अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लगी। तो कुल मिलाकर कहें तो सरकार को इस पर निर्णय लेना है। हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है इस पर अमल करने की जरूरत है। हालांकि लगातार इसे लेकर पहले भी अभियान चलाने की बात कही जाती रही है, लेकिन इस सूबे में ढाक का 3 पाथी अब तक साबित हुआ है। जी अभिषेक। बिल्कुल चंदन, सूबे में ढाक का 3 पाथी अभी तक साबित हुआ है। नियम एक आप लोगों को बता देता हूं, अगर शराब की दुकानें हैं तो वो स्कूलों, मंदिरों या धार्मिक स्थलों से कम उसकी दूरी 500 मीटर की होनी चाहिए। ये बार मैनुअल कहता है लाइसेंस लेने के लिए शराब की दुकानों का। लेकिन जब तक शराब दुकान सरकार खुद चलाने लगी, उसके बाद से सारे नियम कानून टूट गए। शराब की दुकानें मंदिरों के सामने, मंदिरों के बगल में खोल दी गई हैं। वहीं अगर बार और रेस्टोरेंट की बात करें तो झारखंड जिला प्रशासन की अगर बात करें, जिला प्रशासन के रूल बुक में है कि 500 मीटर के दायरे में विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है बार और रेस्टोरेंट से। इसीलिए बार और रेस्टोरेंट स्कूलों और धार्मिक स्थलों से, अस्पतालों से 500 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से चलाया जा रहा है बार और रेस्टोरेंट, और देखने वाला कोई नहीं। आज झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को तलब किया है। निश्चित तौर पर हड़कंप का माहौल है, लेकिन नतीजा क्या निकल कर आता है, जैसा हमारे सहयोगी चंदन ने बताया कि सूबे में एक बार फिर ढाक के 3 पाथ नजर ना आ जाए। बहुत धन्यवाद चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।